हमें बाहर से सुंदर दिखना है, पहले हम अंदर सुंदर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। हमारी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारे स्ट्रेस फैक्टर्स बहुत कम होने चाहिए, हमारा जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है इतना विच हैज़ एक्चुअली स्कैलुएट कर दिया हुआ है इस एजिंग प्रोसेस को। अगर हम रात को सोने से पहले 2 चम्मच त्रिफला पानी में डाल के रख दें, ताकि वो त्रिफला करता क्या है, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से ज़्यादा वो स्लो डाउन कैसे करेगा एजिंग प्रोसेस को, क्योंकि रीबिल्ड कर रहा है वो स्किन के प्रोटीन्स। हमारे स्किन की ऊपर 2 प्रोटीन्स होते हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन। तो त्रिफला उसको एक्सेलरेट करता है, रीबिल्ड करता है कोलेजन को। रात को 2 चम्मच पानी में डाल के रखा और सुबह एम्प्टी स्टमक पी लिया। नमस्कार, आज सेहतनामा में हम बात करेंगे हमेशा जवान कैसे रह सकते हैं, और अगर एजिंग नज़र आने लगी है या आने वाली है तो क्या किया जा सकता है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हरलीन ओबराय एक बार फिर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर हरलीन, एक बार फिर हम सेहतनामा में। थैंक यू। हम सब चाहते हैं स्किन जो है, स्किन में झुर्रियाँ ना पड़े, हमेशा यंग दिखे, है ना, खूबसूरत दिखे, सब चाहते हैं। पर ये कैसे होगा, एजिंग भी होनी है, रिंकल्स भी पड़ने हैं, तो क्या कोई तरीके हैं जिससे रिवर्स एजिंग किया जा सके। बिल्कुल, मुझे लास्ट टाइम भी आपके क्वेश्चंस इतने अच्छे लगे थे, क्योंकि एक्चुअली हर कोई आज के एरा में यंग दिखना चाहता है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में है, बी डॉक्टर्स, बी दी अदर प्रोफेशनल्स, आईटी, हर कोई चाहता है कि मैं एज वैसे नहीं हूँ। मैं ये मानती हूँ राजेंद्र जी कि एज तो हमें होना है, वी कांट ज़्यादा हम इस प्रोसेस को रोक नहीं सकते। सो आई एम अ फर्म बिलीवर, लेट्स एज ग्रेसफुली। हम बहुत अच्छे से ग्रेसफुली एज करते हैं। कुछ चीज़ें मुझे एक्सटर्नल, बीइंग अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट आई नो कि एक्सटर्नल हमें ये चीज़ें करनी चाहिए जो हमारी लाइन में भी आ जाती हैं। कुछ हमने स्किन के टिप्स की लास्ट टाइम बात करी, तो मुझे ऐसे लगता है ये फ्रॉम विद इन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें बाहर से सुंदर दिखना है, पहले हम अंदर सुंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। हमारी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारे स्ट्रेस फैक्टर्स बहुत कम होने चाहिए, हमारा जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है इतना विच हैज़ एक्चुअली स्कैलुएट कर दिया हुआ है इस एजिंग प्रोसेस को एक्चुअली। और हो क्या रहा है, ये जो सारी चीज़ें जिनसे आप बचने को बोल रहे हैं वो सब झेल रहे हैं। रेगुलर स्लीपिंग पैटर्न्स हैं और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बहुत सारे जंक फूड खा रहे हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व, जो कि कई बार हमारे जो साइंस हैं एजिंग के वो 35 के बाद आने शुरू होते हैं, पहले स्टार्टिंग में पता ही नहीं लगता। अब हम देख रहे हैं अर्ली 20s में भी बहुत सारे बच्चे जिनके कितने सारे पेन्स हैं, बिना वजह से पेन्स हैं, एंड व्हेन दे गेट द टेस्ट डन नथिंग इज देयर। सो अगेन उनके किसी के ग्रे हेयर्स हो रहे हैं। बहुत सारा जो हम खाना खा रहे हैं वो हमें लग नहीं रहा, बिकॉज वो इतना सारा पेस्टिसाइड्स डाला हुआ है, जो पहले था हमारे वो दादी नानी वाले टाइम में, वो सब ये रहा ही नहीं है। तो ये हम लोग कुछ नेचुरल चीज़ों से, जैसे कि हम हेड टू टो मेकओवर करते हैं, सारे जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, हम उनको ऊपर से नीचे तक, बी इट द डाइटरी पैटर्न्स, बी इट कि हमें एक्सटर्नल क्या करना है, बट मैं ज़्यादा इन सब के साथ इंटरनल ध्यान देती हूँ। तो कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी जिससे हम थोड़ा एक्सेलरेट कर सकते हैं एजिंग प्रोसेस। सबसे पहले तो मैं होम रेमेडीज़ की बात करती हूँ कि घर में क्या हम अपनी डाइट में कुछ ऐसा शामिल करें, या कुछ स्किन पे लगाने के लिए कुछ ऐसे फेस पैक होते हैं जिससे अपनी एजिंग को हम थोड़ा, एजिंग के प्रोसेस को हम थोड़ा स्लो डाउन कर सके। श्योर। तो मैं, जैसे कि मैंने बोला, मैं इंटरनल वाले पे ज़्यादा बात करूँगी, तो मैं कुछ चीज़ें बताऊँगी आपको। सो लाइक द फर्स्ट गोज इज त्रिफला। हम त्रिफला की बात करते हैं, विच हैज़ सो मच एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, एंटी इन्फ्लेमेटरी। अगर हम रात को सोने से पहले 2 चम्मच त्रिफला पानी में डाल के रख दें, ताकि वो त्रिफला करता क्या है, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से ज़्यादा वो स्लो डाउन कैसे करेगा एजिंग प्रोसेस को, क्योंकि रीबिल्ड कर रहा है वो स्किन के प्रोटीन्स। हमारे स्किन की ऊपर 2 प्रोटीन्स होते हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन। विद एजिंग वो लूज हो जाते हैं, क्योंकि हमने पहले ही अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखा होता, इंटरनली ध्यान नहीं रखा होता। सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि सैगिंग स्किन बहुत जल्दी होने शुरू हो जाती है। सो देयर इज लॉस ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन विच आर स्किन बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो त्रिफला उसको एक्सेलरेट करता है, रीबिल्ड करता है कोलेजन को। रात को 2 चम्मच पानी में डाल के रखा और सुबह एम्प्टी स्टमक पी लिया। एंड यू कैन ऐड रोज, बिल्कुल यू कैन ऐड अ डैश ऑफ सिनेमन स्टिक डालिए, पाउडर। जब आप भिगो रहे हैं नहीं, उसी तब वक्त नहीं, डालना सुबह उसका पाउडर, उसका पाउडर का हमने पाउडर भिगो के, नो आप सिनेमन स्टिक भी डाल सकते हैं, सुबह पाउडर भी पिंच ऑफ डाल सकते हैं,
बट वो त्रिफला के साथ नहीं डालना, वो रात को 2 चम्मच भिगो के रख दिया, सुबह जब लेना है तब फ्रेश सिनेमन डालेंगे। आप स्टिक उसी में डाल के क्रश करके डाल सकते हैं, आप उसका पाउडर बना के, जनरली हमारे पास घर पे होता है तो हम डैश ऑफ वो सिनेमन डाल सकते हैं सुबह पीने से पहले। दालचीनी का पाउडर त्रिफला के साथ, दिस इज अ मिराकुलस थिंग जो कि इतना अच्छा काम करती है अगर हम राइट एज पे लेना शुरू कर देते हैं। सो दिस गोज किस एज पे? It should start in early 30s actually. One should start. 25 साल की उम्र में या 25 से 28 में भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो डिले कर चुके हैं, जिन 40, 45, 50 वाले शो को देख रहे हैं, वो क्या करें? उन पे भी काम करेगा, बिल्कुल करेगा। देखिए ये सिर्फ स्किन के लिए काम नहीं कर रहा है, ये इम्यून थ्रेशोल्ड बड़ा अच्छा बना रहा है। जब इम्यूनिटी सिस्टम हमारा इतना स्ट्रांग हो जाता है, पहले तो हमारा विदिन अच्छा होना जरूरी है ना, वो तभी बाहर दिखेगा ना, तो ये सबसे पहले वो कर रहा है, स्किन के तो फैक्टर्स में काम कर ही कर रहा है। तो बीच में कुछ गैप देना है कि एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खाली पेट लेना है। लेकिन क्या रोज या बीच में कुछ एक हफ्ता ले लिया फिर गैप दे दिया? नहीं, त्रिफला एक बहुत अच्छा है, आप हफ्ते में कम से कम 3 दिन जरूर रखिए। इफ यू विल टॉक अबाउट मी, आई एम टेकिंग एवरी डे। अच्छा, तो एवरी डे तो वो सारी एंटी ब्यूटीफुल स्किन, थैंक यू। तो इतनी एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, इतना कुछ कोई नॉर्मल माइनर रैशेस या कुछ भी फेस पे होते हैं वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होते हैं। क्योंकि आप देखेंगे एजिंग होती कैसे है, किसी के फाइन लाइंस, किसी के रिंकल्स, किसी के लगता है ऐसे ही हाथ भी लगाओ तो स्किन रेड हो जाती है। क्यों होती है? एपिडर्मिस इतना थिन हो गया हुआ है। ये सब चीज़ें अगर हम थोड़ा सा टाइम पे स्टार्ट कर देंगे तो ये एक्सेलरेट कर देता है एजिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, सो द सेकेंड कम्स इज आंवला। आंवला इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन सी, हमें सबको पता है। अगेन इट इज रीबिल्डिंग कोलेजन एंड इलास्टिन। सारी कहानी हमारे फेस की कोलेजन एंड इलास्टिन है, विच आर स्किन बाइंडिंग प्रोटीन्स। इट्स रीजुविनेटिंग द ओल्ड सेल्स और नए आने के लिए प्रमोट करता है। अगेन इट्स एक्सेलरेटिंग द एजिंग प्रोसेस। सबसे अच्छा आता है पतंजलि का, या कोई भी आंवला जूस लेके उसको आंवला अगर आप बाजार से फ्रेश भी ले लेते हैं, आप उसका फ्रेश क्रश करके उसका जूस बना लेते हैं, उस जैसा भी कुछ नहीं है। यू आर डाइल्यूटिंग विद ल्यूकवार्म वाटर एंड यू कैन हैव इवन एम्प्टी स्टमक और एनी टाइम ऑफ द डे। जब आप ये पी रहे हैं तो ध्यान रखेंगे 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद कुछ खाया ना हो। गुनगुने पानी में 2 चम्मच 20 to 30 ml ऑफ, हाँ, सो 2 से 2.5 चम्मच ऑफ आंवला जूस। सिंपल उसमें डालना है, कुछ नहीं मिक्स करना, कुछ भी मिक्स कोई नहीं नमक करना। नहीं, देखिए या कोई मीठा नहीं, टेस्ट, जिसको किसी टेस्ट की ऐसा है तो वो डैश ऑफ हनी डाल सकता है। बट अगर हम एज सच कंज्यूम करेंगे तो बहुत अच्छा है। अब बहुत सारे लोगों को टेस्ट फैक्टर्स का होता है, यस दे कैन ऐड जैगरी, बेटर इज टू ऐड हनी। अगेन हनी भी क्या करेगा? मॉइस्चर ही रिटेन करेगा पूरी बॉडी में, ठीक है, हाइड्रेशन बहुत अच्छा करेगा, है ना। ये सारी चीजें इसमें हेल्प किसी भी टाइम लिया जा सकता है, किसी भी टाइम, और एम्प्टी स्टमक ये क्या रोज लेना है या अल्टरनेट डेज पे? इट शुड बी एवरी डे। विटामिन सी, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म, मैं बिल्कुल लेती हूँ। ओके, राइट, सो दिस इज द सेकंड। थर्ड कम्स एक बहुत अच्छा एक्सट्रैक्ट आता है जो कि हमारे कोविड में भी बहुत यूज होया, दैट इज गिलोय। गिलोय की इतने बेनिफिट्स हैं। इफ आई टॉक अबाउट हेड टू टो, इट प्रमोट्स हेयर ग्रोथ, इट हैज एक्सीलेंट इम्यून थ्रेशोल्ड प्रॉपर्टीज, जिसमें वो CNS सिस्टम है ना जो हमारा अंदर, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है। हमारा हेयर फॉल, हेयर थिनिंग रुक जाती है, हमारे स्किन के न्यू सेल्स बनाता है, हमारे ये जो फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सब आ रहे हैं क्योंकि कोलेजन बना रहा है ना, फाइनली प्रोटीन, तो फाइन लाइन रिंकल्स आएंगे ही नहीं ना, और जो आए हुए हैं वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। गिलोय को कैसे लें? नाउ गिलोय कम्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और एक्सट्रैक्ट, ठीक है। मेरे घर में गिलोय के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे हैं, ढेर सारी गिलोय लगी। हाँ, तो मैं कैसे ले सकती हूँ? ओके, जिनके घर में गिलोय लगी है, यू नीड टू पहले तो पत्ते उतार के बहुत अच्छे से वॉश करके, डंडी भी, हाँ, डंडी उसकी डंठल बहुत, जितनी तो मोटी फ्रूटफुल स्टेम है उतनी लेंगे, बहुत सूखी नहीं। वो निकालने के बाद आप जब इसको वॉश कर रहे हैं ना, मेक श्योर यू आर वॉशिंग, जैसे कि हम सारे वेजिटेबल्स वगैरह वॉश करते हैं, इट हैज़ टू बी वॉश्ड इन एप्पल सिडार विनेगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी लिया ल्यूकवार्म, 2 ढक्कन एप्पल सिडार विनेगर डाला, डाल दे। एप्पल सिडार विनेगर थोड़ा ज्यादा पावरफुल है क्योंकि अब जिस तरह लगा, अगेन कुछ ना कुछ स्प्रेज इतने ज्यादा होते हैं। पत्ते भी लेने हैं, पत्ते लेने और डंडियां भी लेनी है। तो पत्ते जो फ्रूटफुल वाले होंगे, जो सॉफ्ट होंगे, डंडी भी वो वाली स्टेम जिसमें एक्चुअल हमें लगता है कि ये फ्रूटफुल है थोड़ा, उसको भिगो के रखा, अच्छे से वॉश करा, फिर इसको बॉईल करा एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स। इसका जो एक्सट्रैक्ट निकला, आप जब बॉईल कर रहे हैं पत्तों को क्रश कर दीजिए ताकि अच्छे से एक्सट्रैक्ट निकल जाए, एंड देन यू आर हैविंग कंज्यूमिंग दैट वाटर। कुछ मिक्स करना है या कुछ उसमें तुलसी,
पुदीने के पत्ते, कुछ नहीं? मैं Plain. ये मानती हूँ, यस मैं ये मानती हूँ कि ये जितने आयुर्वेदिक चीजें हैं ना, तुलसी या और सारी चीजें, इनको इंडिविजुअल लेना चाहिए। इफ यू आर हैविंग त्रिफला वाटर, वो एक ही चीज होनी चाहिए जो काम करे। आंवला ले रहे हैं तो ऐड ऑन बहुत सारी चीजें नहीं, ठीक है है। एक ही चीज एक टाइम पे तो लेंगे। उसका वो पानी कंज्यूम किया जा सकता है, वो पानी कैसे एंड लेना दैट है? इज ट्वाइस अ वीक। हफ्ते में 2 बार? हफ्ते में 2 बार। आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो कितना? जाएगा। जहाँ आधा से कप? एक आधा कप? आधा कप जितना बहुत हमारा है। छोटा क्योंकि हमने चाय का कप ऑलरेडी होता इसको है, रिड्यूस किया है। कम कर चुके हैं क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग कंटेंट है उसमें। सो आधा कप आप है। एज सच ले सकते हैं। जिनके ये नहीं लगा हुआ, दे कैन हैव ये अ भी टैबलेट ऑफ anti-aging? यस अगेन इट एक्सेलरेट्स द एजिंग प्रोसेस। ये रीबिल्ड कर रहा मेरे है ख्याल में लगा, collagen। लेकिन मैंने कभी नहीं लिया। मैं तब लिया जब बुखार हो जाता है, या जब कोविड के टाइम में काढ़े पीते थे तो बहुत कुछ मिक्स बहुत करके ज्यादा उस होता था, वक्त। but लेकिन it एज ए has- एंटी एजिंग मुझे नहीं पता था। It has amazing properties. Okay. So finally there is one more ingredient, that is rosemary. Rosemary oil आता है, नॉर्मल मेरे मिलता है। घर में रोजमेरी भी लगा हुआ है। ओके तो आप सबसे अच्छा उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इट हैज़ टू बी अगेन बॉइल्ड द सेम वे वॉश्ड बॉइल्ड। इसका बॉइलिंग टेम्परेचर हमने स्लो पे रख के कुछ 40-45 मिनट्स तक बॉईल करना होता है। एंड देन जो उसका होता है एक्सट्रैक्ट निकल के कूल डाउन करके हमने फ्रिज में स्टोर करना होता है। सो दैट इज़ प्योरेस्ट रोजमेरी ऑयल। जब भी आप इसको फेस पे लगा रहे हैं, बाहर से भी ले रहे हैं, आप इसमें उसको पीना है या लगाना है? नहीं, फेस पे लगाना फेस पे लगाना है। तो जिनके नहीं है, रोजमेरी सबके पास नहीं होती, या Rosemary गिलोय भी oil सबके is पास नहीं लगे, तो available. गिलोय की टैबलेट ली जा टैबलेट सकती भी आती है, जूस भी आता है, जूस भी दोनों आता है, चीजें वो आती हैं। लिए वो जा ले सकते हैं। बिल्कुल। और रोजमेरी? रोजमेरी का ऑयल भी अवेलेबल होता है। एक्चुअली ये ऑयल वो ज्यादा skin पे effective लगाना होता है? स्किन के ऊपर लगाना है इन द नाइट बिफोर स्लीपिंग। जिनके फाइन लाइंस, रिंकल्स, झुर्रियां आनी शुरू हुई हैं, जिनके तो वो लगा के आप सो जाओ या वॉश करना है? वो सबसे बेटर नहीं, रात को लगा के सोना है, ओवरनाइट एप्लीकेशन। जैसे वो एंटी एजिंग क्रीम्स आती है, नाइट क्रीम्स, तो ये उसका काम करेगी? उससे ज्यादा अच्छा काम करेगा। ये इतना अच्छा चीज है। इसका कोई स्किन टाइप से भी लेना देना नहीं है कि ऑयली। हमारे जब आनी शुरू हुई ना रिंकल्स, हमारे बहुत सारे लोगों के क्रोज फीट होते हैं, यंग में भी बहुत होते हैं, तो इवन एजिंग में ये आप लगाना शुरू करेंगे और जिसने टाइम पे स्टार्ट कर दिया, आप 15 डेज में डिफरेंस देखेंगे। इतनी अच्छी चीज। अमेजिंग। फाइनली मैं ये मानती हूँ होलिस्टिक अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिवर्स द साइंस ऑफ एजिंग। हमें बहुत अच्छा प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। ऑक्सीजन फ्लो जब तक बॉडी में नहीं है ना, रोटेट ऐसे ऐसे नहीं हो रहा ना कुछ भी, तो कुछ भी काम नहीं करता। सो दिस आई फील दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने, और सबसे ज़्यादा जो आजकल सबके साथ चल रहा है, दैट्स द स्ट्रेस फैक्टर विच हैज़ ऑलरेडी कंज्यूम्ड आवर लाइव्स। छोटे हों, मिड के हों, आई फील द बेस्ट वे इज़ टू जस्ट लाइक टेक अ पॉज, keep following yoga, meditation and smile. That's very important. हम जब, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि हम चंडीगढ़ में रहते हुए हम लेक जाते हैं, every other person is smiling, every other person knowingly unknowingly saying hi, good morning. I feel ये चीज़ें सबसे ज़्यादा काम करती हैं, apart from हम बाकी चीज़ों तो combination में रखते ही हैं. So I am like this firm believer in this. Any other tip? जाते जाते मुझे लगता है being a smile designer and medi cosmetologist, you should actually keep the stress at bay. मैं क्योंकि बहुत सारे कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। It requires consistent effort. लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, करनी चाहिए। हम इतने पेशेंट्स करते हैं, जैसे ही उनके हम टेस्ट कराते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस क्या होते हैं, सबसे मेजर रीजन क्या होता है, ऊपर स्ट्रेस। So keep stress at bay, keep smiling, keep inspiring each other. That is ये सबसे अच्छा है, जो कि वैसे ही जब हंसोगे तो एजिंग वैसे ही नहीं दिखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस अमेजिंग जानकारी के लिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।